हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो मैं बतलाने आई हूँ। सभी बच्चे इंग्लिश से हिंदी में तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, इवन कर लेते हैं, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं वही आपको इस चैनल के थ्रू आपको समझाने आई हूँ कि इंग्लिश ग्रामर कोर्स पार्ट 2 है, जिसमें हमारा अबाउट टू दो तरह से यूज़ होता है। अबाउट टू का पहला प्रयोग है प्रेजेंट टेंस में, जिस वाक्य के अंत में वाला है, वाली है और वाले ही आता है। और सेकंड है अबाउट टू का यूज़ पास्ट टेंस में, जिसके अंत में वाला था, वाली थी और वाले थे आता है। और थर्ड हमारा है हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जिस वाक्य के अंत में ना है और पढ़ता है आए। और हैड टू का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, जिसके अंत में पढ़ा है और पढ़ता था अभियोग हो। बेसिक इंग्लिश में हमें 3 चीज़ और सीखने की ज़रूरत है, जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन को कहते हैं आई वी यू को छोड़कर बाकी सभी आते हैं, जैसे ही, शी, इट, या किसी पर्सन का नाम। अब हम ये जानेंगे हाउ टू यूज़ अबाउट टू इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जिसके वाक्य के अंत में है आए, वाला है आए, वाली है आए, उसमें हम किस प्रकार अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। आर के साथ हम आर का प्रयोग किन किन शब्द के लिए होता है। यू के लिए होता है, दे के लिए होता है, वी के लिए होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। जबकि इसका प्रयोग होता है ही, शी, इट और नेम के साथ और सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है। जबकि आई का प्रयोग एम के लिए भी यूज़ होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आर का प्रयोग यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, वी के साथ होता है और प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। जबकि इसका प्रयोग ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है। और आई का प्रयोग एम के साथ होता है। यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, वी का मतलब होता है हम, और प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। इसका प्रयोग ही के लिए होता है। ही का मतलब होता है वह, लड़की के लिए जब प्रयोग हो। शी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए प्रयोग हो। इट हमेशा जानवरों के लिए प्रयोग होता है। नेम किसी भी पर्सन का नेम है। सिंगुलर फॉर्म होती है यदि कोई चीज़ सिंगुलर हो, एक अकेली हो, तब हम इसका योग इसके साथ किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। अब देखेंगे हम रूल ऑफ अबाउट टू। रूल ऑफ अबाउट टू के भी 4 रूल होते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग होता है, प्लस अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक का प्रयोग होता है, प्लस नोट हमेशा थर्ड नंबर पे प्रयोग किया जाता है, प्लस अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर है इज एम आर की एक का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अबाउट टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे सर हमें पढ़ाने वाले हैं, सर इज़ अबाउट टू टीच अस। सर हमें पढ़ाने वाले नहीं हैं। अब हमने देखा वाला के साथ है आ रहा है, जो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, और इसमें अबाउट टू का यूज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे वाला है आ रहा है, वाला आ रहा है, और वाले के साथ अगर है आएगा तो इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे। तो सेकंड है हमारा सर हमें पढ़ाने वाले हैं, सर इज़ अबाउट टू टीच अस। सर हमें नहीं पढ़ाने वाले हैं, सर इज़ नॉट अबाउट टू टीच अस।
क्या सर हमें पढ़ाने वाले हैं? इज़ सर अबाउट टू टीच अस? और क्वेश्चन मार्क आ जाए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या सर हमें पढ़ाने वाले हैं? इज़ सर अबाउट टू टीच अस? क्या सर हमें नहीं पढ़ाने वाले हैं? इज़ सर अबाउट टू नॉट टीच अस? तो क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, मोहन घर जाने वाला है। इसके भी अंत में वाला और है आ रहा है। तो मोहन इज़ अबाउट टू गो टू होम। क्या मोहन घर नहीं जाने वाला है? मोहन इज़ नॉट अबाउट टू गो टू होम। क्या मोहन घर जाने वाला है? इज़ मोहन इज़ अबाउट टू गो टू होम। इज़ मोहन इज़ नॉट अबाउट टू गो टू होम। वह विद्यालय जाने वाली है। शी इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। शी इज़ नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। इज़ शी अबाउट टू गो टू स्कूल? इज़ शी नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल? वह विद्यालय जाने वाली है। शी इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। क्या वह विद्यालय नहीं जाने वाली है? शी इज़ नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। क्या वह विद्यालय जाने वाली है? पूछ रहे हैं हम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इज़ शी अबाउट टू गो टू स्कूल? क्या वह विद्यालय नहीं जाने वाली है? इज़ शी नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल? इस प्रकार हम वाक्य सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं। अब सीखेंगे हम हाउ टू यूज़ अबाउट टू इन पास्ट सेंटेंसेस। क्या हम अबाउट टू का पास्ट सेंटेंसेस में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। वॉज के साथ हमेशा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर फॉर्म और आई का यूज़ होता है। वर के साथ यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप जानते हैं, ही लड़के के लिए यूज़ होता है वह के सेंस में, और शी लड़की के लिए यूज़ होता है वह के सेंस में, और इट का प्रयोग जानवर के लिए होता है। नेम का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए होता है, किसी पर्सन की नेम के लिए। सिंगुलर फॉर्म होती है किसी एक चीज़ के बारे में बताना, और आई का मतलब होता है मैं, जब हम खुद मैं को डिनोट करते हैं अपने आप को। वर का प्रयोग यू के लिए होता है, यू का मतलब होता है तुम। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, जबकि प्लूरल फॉर्म होती है एक से ज़्यादा। रूल टू अबाउट टू। अब हम अबाउट टू के रूल के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वॉज या वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज और वर किन्हीं दो में से एक का उपयोग करेंगे। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, किसी दोनों में से किसी एक का, प्लस नोट। नोट हमेशा थर्ड नंबर पर प्रयोग किया जाता है। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पार्ट है हमारा वॉज या वर में से किसी एक का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, साथ में ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। वॉज या वर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के लिए। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। इसके लास्ट में वाली थी आए, वाली तो आए, वाली तो अबाउट टू को डिनोट करती, जबकि थी होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को डिनोट करे। जब हमने पढ़ा था अबाउट टू प्रेजेंट के लिए यूज होता है, अबाउट टू पास्ट के लिए यूज होता है। पास्ट के लिए होता है तो उसके साथ वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेहा पढ़ाने वाली थी, नेहा वॉज अबाउट टू टीच। नेहा नहीं पढ़ाने वाली थी, नेहा वॉज नॉट अबाउट टू टीच। क्या नेहा पढ़ाने वाली थी? वॉज नेहा अबाउट टू टीच। क्या नेहा नहीं पढ़ाने वाली थी? वॉज नेहा नॉट अबाउट टू टीच। इसमें हमने देखा वाली और थी आया, जिसमें वाली के लिए अबाउट टू का यूज़ हुआ है, और थी हमेशा पास्ट टेंस को डिनोट करता है।
मछली हमने वॉज या वर्क का यूज़ किया है, पर इसमें हमने वॉज का उपयोग किया है क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन का नाम के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम टीवी देखने वाले थे। यू वर अबाउट टू वॉच टीवी। तुम टीवी नहीं देखने वाले थे। यू वर नॉट अबाउट टू वॉच टीवी। क्या तुम टीवी देखने वाले थे? वर यू अबाउट टू वॉच टीवी। क्या तुम टीवी नहीं देखने वाले थे? वर यू नॉट अबाउट टू वॉच टीवी, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। फर्स्ट को सिंपल टेंस कहते हैं, सेकंड को नेगेटिव टेंस कहते हैं, जबकि थर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, फोर्थ को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यश यह काम करने वाला था। यश वॉज अबाउट टू डू दिस वर्क। यश यह काम नहीं करने वाला था। यश वॉज नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क। यह दिस के लिए यूज हुआ है। वॉज यश अबाउट टू डू दिस वर्क। क्या वह ये काम करने वाला था? क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। आस्क करते जब भी हम किसी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। क्या यश काम नहीं करने वाला था? वॉज यश नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे, मैं भारत जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू इंडिया। भारत इंडिया के लिए डिनोट हुआ है, या आप सिंपल भारत भी लिख सकते हैं। आई वॉज नॉट अबाउट टू गो टू इंडिया। मैं भारत नहीं जाने वाला था। वॉज आई अबाउट टू गो टू इंडिया। क्या मैं भारत जाने वाला था? वॉज आई नॉट अबाउट टू गो टू इंडिया। क्या मैं भारत नहीं जाने वाला था। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है हमारा, तुम वहाँ जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू गो टू देयर। देयर का प्रयोग हम वहाँ के लिए करते हैं। वहाँ के लिए हमेशा देयर का प्रयोग किया जाता है। THERE देयर। तुम वहाँ जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू गो टू देयर। तुम वहाँ नहीं जाने वाले थे। यू वर नॉट अबाउट टू गो टू देयर। क्या तुम वहाँ जाने वाले थे? वर यू अबाउट टू गो टू देयर। क्या तुम वहाँ नहीं जाने वाले थे? वर यू नॉट अबाउट टू गो टू देयर। एग्ज़ाम्पल नंबर है हमारा 6, हम टमाटर खरीदने वाले थे। वी वर अबाउट टू बाय टोमेटो। क्या हम टमाटर नहीं खरीदने वाले थे? वी वर नॉट अबाउट टू बाय टोमेटो। क्या हम टमाटर खरीदने वाले हैं? वी वर अबाउट टू बाय टोमेटो और क्वेश्चन मार्क। वी वर नॉट अबाउट टू बाय टोमेटो। क्या हम टोमेटो नहीं खरीदने वाले थे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हाउ टू यूज़ हैव टू हैज़ टू इन अ प्रेजेंट टेंस। हम किस प्रकार हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंसेस के लिए। हमेशा हैज़ का प्रयोग सिंगुलर चीज़ के लिए होता है, सिंगुलर थिंग के लिए होता है, और किसी पर्सन के नाम के लिए होता है, अथवा ही या शी, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ही लड़के के लिए डिनोट होता है और शी लड़कियों के लिए। ऐसे ही हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है, और हिम का प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है, या हिस का प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है। और इट का प्रयोग किसी भी एनिमल, जानवर या बेजान वस्तु जिसमें जान नहीं होती उन वस्तुओं के लिए किया जाता है। हैव का प्रयोग यू के लिए होता है, दे के लिए होता है, वी के लिए होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए किया जाता है। रूल ऑफ हैज़ टू या हैव टू। आप बताएंगे हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करने की क्या क्या रूल होते हैं। इसमें 4 रूल होते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू में से किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सेकंड है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और थर्ड नंबर पे नोट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। थर्ड है हमारा हैज़ टू हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। फोर्थ है हमारा हैज़ टू हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमें घर जाना है, इसमें मैंने लिखवाया था हैज़ टू और हैव टू में लास्ट में ना है आए और पढ़ता है आए। जब है तो प्रेजेंट को डिनोट करेंगे और ना और पढ़ता है वो हमारे इसको डिनोट करते हैं। हमें घर जाना है, वी हैव टू गो टू हाउस। हमें घर नहीं जाना है, वी हैव टू नॉट गो टू हाउस। हैव टू वी गो टू हाउस, क्या हमें घर जाना है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैव टू वी नॉट गो टू हाउस, क्या हमें घर नहीं जाना है। यहाँ पर हैव टू किस लिए प्रयोग हुआ है, वी के लिए प्रयोग हैव टू का यूज़ किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और गो टू जाने के लिए यूज़ हुआ है, हाउस मतलब होता है घर। आशा को पढ़ाना पड़ता है, आशा हैज़ टू टीच। आशा सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और टीच होता है पढ़ाना, तो आशा हैज़ टू टीच। आशा हैज़ टू नॉट टीच, क्या आशा को पढ़ाना पड़ता है, आशा हैज़ टू टीच। आशा को नहीं पढ़ाना पड़ता है, आशा हैज़ टू नॉट टीच। क्या आशा को पढ़ाना पड़ता है, हैज़ टू आशा टीच। क्या आशा को नहीं पढ़ाना पड़ता, हैज़ टू आशा नॉट टीच और देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है हमारा, तुमको यह करना पड़ता है। यह का मतलब होता है दिस, तुम मतलब होता है यू, तो यू हैव टू डू दिस। तुमको यह करना पड़ता है, तुमको यह करना नहीं पड़ता, उसका होता है यू हैव टू नो, यू हैव टू नॉट डू दिस। थर्ड है हैव टू यू डू दिस, क्या आपको ये नहीं करना पड़ता, क्या तुमको यह करना पड़ता है, हैव टू यू नॉट डू दिस। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे आज नाचना है। अब इसमें आज का यूज़ हो रहा है, आज का मतलब है टुडे। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आज हो डेली हो इन सब का प्रयोग हम स्टार्टिंग में करते हैं, नहीं तो हम सबसे लास्ट में वाक्य के अंत में किया जाता है। यदि टुडे आए, टुमोरो आए, यस्टरडे आए, इसका प्रयोग हम सबसे सेंटेंस के पहले करेंगे, नहीं तो सेंटेंसेस के बाद में करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को जानते हैं। मुझे आज नाचना है, आई हैव टू डू डांस टुडे। आई हैव टू नॉट डू डांस टुडे, मुझे आज नहीं नाचना है, क्या मुझे आज नाचना है, हैव टू डू डांस टुडे। क्या मुझे आज नहीं नाचना है, हैव टू नॉट डू डांस टुडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा को रोज़ खाना बनाना पड़ता है। यशोदा हैज़ टू कुक फूड डेली। डेली का प्रयोग हमने रोज़ के लिए किया है, रोज़ का मतलब होता है डेली कार्य को करना, तो यशोदा को रोज़ खाना बनाना पड़ता है। यशोदा हैज़ टू कुक फूड डेली। यशोदा हैज़ नॉट कुक फूड डेली, यशोदा को खाना नहीं बनाना पड़ता, क्या यशोदा को खाना बनाना पड़ता है, हैज़ टू यशोदा कुक फूड डेली, हैज़ टू यशोदा नॉट कुक फूड डेली। मुझे उसे बुलाना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम। हिम का मतलब है उसे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बट हिज का प्रयोग लड़के के लिए करते हैं। अगर इसमें मेंशन हो तो सेंटेंस में लड़की के लिए बोला गया तो हिम का यूज़ होता, हिज का यूज़ होता, अदरवाइज हर का प्रयोग किया जाता, पर इसमें हमें कंफर्म नहीं है। मुझे उसे बुलाना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम। मुझे उसे नहीं बुलाना पड़ता है, आई हैव टू नॉट कॉल हिम।
क्या मुझे उसे बुलाना पड़ता? हैव टू आई कॉल हिम? क्या मुझे उसे नहीं बुलाना पड़ता? हैव टू आई नॉट कॉल हिम? आई होप कि आप सभी को मेरे ये सारे एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है हाउ टू यूज़ हैड टू इन अ पास्ट एंड द फ्यूचर टेंस। अब हम हैड टू का प्रयोग किस लिए करते हैं, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो। हमें पता है कि हैड का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं किया जाता है। अब हाँ, हैड टू का उपयोग सभी के साथ करेंगे, मतलब हैड टू सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, यदि किसी पर्सन का नाम हो, हम हर किसी में उसका प्रयोग करेंगे। हर किसी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो रूल ऑफ हैड टू, तो हैड टू के रूल कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। 4 रूल होते हैं इसके भी। सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो हैड टू का प्रयोग करेंगे। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट है, हैड टू है, और थर्ड नंबर में हमेशा हम नोट का प्रयोग करते हैं। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। थर्ड है हमारा हैड टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। फोर्थ है हमारा हैड टू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके। अब इन सेंटेंस में हमने देखा था जिस वाक्य के अंत में पढ़ा आए और पढ़ता था आए, चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, क्योंकि हैड टू का प्रयोग कभी प्रेजेंट में नहीं किया जाता है। तो हमें एग्ज़ाम्पल नंबर 1, हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ का मतलब होता है हियर, HERE, हमें यहाँ आना पड़ा। वी हैड टू कम हियर, हमें यहाँ नहीं आना पड़ा। वी हैड टू नॉट कम हियर, क्या हमें यहाँ आना पड़ा। हैड टू वी कम हियर, क्या हमें यहाँ नहीं आना पड़ा। हैड टू वी नॉट कम हियर। वी के साथ, वी कोई सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हैड टू का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने अभी ही बताया है आपको कि हैड टू हर किसी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हियर यहाँ के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ के लिए प्रयोग हुआ है। बबीता को वहाँ पढ़ाना पड़ता था। बबीता हैड टू टीच देयर। बबीता सब्जेक्ट है, किसी पर्सन का नाम है, उसके साथ भी हैड टू का प्रयोग हुआ है। साथ में टीच का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का देयर वहाँ के लिए प्रयोग किया गया। बबीता हैड टू नॉट टीच देयर। हैड टू बबीता टीच देयर, हैड टू बबीता नॉट टीच देयर। इसके साथ में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है उसे बाज़ार जाना पड़ता था। अब पड़ता था इस सेंटेंस में ही हैड टू गो टू मार्केट, ही हैड टू नॉट गो टू मार्केट, क्या उसे बाज़ार नहीं जाना पड़ता था। हैड टू ही गो टू मार्केट, हैड टू ही नॉट गो टू मार्केट। आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि सारे मेरे सेंटेंसेस, रूल्स सब कुछ समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच and it is subscribe, like and share also. Thank you so much.